जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आपकी इस प्रातःकालीन संगीत होने समस्त संत मत को सुनाने के ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा भौतिक जीवन सत्य प्रेम में करना और आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक युवरानी जिसरानी संस्कारों की वैरों की दोनों में लाभ प्राप्त हो सके। जब तक लोगों के जीवन के बारे में यही ज्ञान नहीं होगा कि जीवन कैसे जिया जाए तो मानव जीवन का अब क्यों ना पालत ना बनाइए दवाई लगो ज़्यादा लगाई ना लगो 1.5 किलो दे चलो। और आध्यात्मिक जीवन में परमात्मा की प्राप्ति है, आत्मानंद की प्राप्ति है। जीवन का अनुग्रह समझ जाता है और ये तो कोई जीवन को नहीं ले, लेकिन जीवन को उससे चलेगा नहीं। जब जीवन और जब मिल गया, जीवन भी व्यतीत कर रहे हो, आगे मृत्यु सामने खड़ी है। मृत्यु को देख करके हमें आपको अपने जीवन को पहले से सिखा देना कि एक दिन मृत्यु की गोद में तो सबको जाना पड़ेगा। उसमें छोटा बड़ा गरीब अमीर कुछ नहीं, पढ़ा लिखा अनपढ़ भी कुछ नहीं, स्त्री पुरुष भी कुछ नहीं। मृत्यु सत्य है और असली जीवन का सत्य तो मृत्यु ही है। लेकिन उस मृत्यु तक पहुंचने के पहले हम अपने जीवन को सार्थक बना लें तो मृत्यु से आपको डर नहीं होगा। हंसी खुशी में कहोगे ले भाई ले जाए, मैंने शरीर से अपना काम कर लिया और इसको ले जाओ, हमको इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो लोग इस तांत्रिक रात को समझ लेते हैं उनको मृत्यु से कभी भय नहीं होता। जो नहीं समझते हो मृत्यु से डरते रहते हैं। महापुरुष दोनों तरफ आपकी दृढ़ता मजबूती को बनाते रहते हैं, लेकिन जब उनके आदेशों पर आप चलोगे, जब आदेशों पर चलोगे तो जीवन बड़ा सरल हो जाएगा और शांत भी ढंग का हो जाएगा। लेकिन तुम मनमुक्ता में आकर के उनके संदेश को न सुनते हो, न समझते हो, न अपने जीवन में उतारते हो। यही असफलता का, यही दुख का कारण है। अगर इस कारण को समझ लो तो मानव जीवन जैसा कोई जीवन नहीं है। जब महापुरुषों ने कहा कि बड़े भाग्यमान उस्तत भावा स्वर्ग दुर्लभ सदग्रंथन गावा कि उनके बड़े भाग्य हैं जिनको परमात्मा ने मनुष्य मंदिर दे दिया, क्योंकि ये मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए। जब मानव शरीर आपको मृत्यु लोक में मिलेगा, मानव शरीर के जानकार संत महात्मा फकीर मिलेंगे और उनसे आपको रास्ता मिल जाएगा दोनों तरफ का, इधर भौतिक उधर आध्यात्मिक। तो ये मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। तब आपको सच्चा समझ में आएगा कि परमात्मा ने 4,84 लाख योनियां बनाई, लेकिन उन योनियों में मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा है। तब तो ठीक है, लेकिन कितने लोग इस बात को समझे। बड़े बड़े धनी भारी पढ़े लिखे वो भी दूर से बहुत दूर खड़े, उनको भी मानव जीवन का अर्थ नहीं मालूम। केवल ये जानते हैं आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना कमाना, मलमूत्र त्याग करना और औलाद बच्चे पैदा करना,
इसके अतिरिक्त मानव जीवन का कोई अर्थ ही नहीं मालूम। अरे तो पशु पक्षी सभी करते हो कि तुम्हारे में खासियत क्या है। नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधा के सठ विसले। कितना साफ साफ कहते हैं कि मानव तन पा करके अगर विषयों में खो दिया तो आपने वही किया कि हीरा को फेंक कर कांच को पकड़ लिया है। एक एक शब्द पर कितना बल देते हैं, मानव जीवन को कितना सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि देवताओं को भी दुर्लभ। देवता भी देवलोक में बैठकर, क्योंकि वो देवलोक से सीधे नहीं जा सकते सतलोक। कोई भी बीच के लोग का कितना भी मतलब यानी बड़ा हो, पूजनीय हो, लेकिन बीच के किसी लोग से अपने घर जीवात्मा को नहीं पहुंचा सकता। उसके लिए ये मृतलोक मंडल रखा गया। लेकिन जब तक संत महापुरुष नहीं मिलेंगे, जीवन को जीने की जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक तो आप पशुवत जीवन व्यतीत करेंगे। ये पशुवत जीवन है जो केवल खाना पीना सोने के सिवा कुछ जानते ही नहीं, और आप दिन इसी के भरण पोषण में लगे हैं। उनको यही नहीं मालूम है कि इस जीवन की कितनी बड़ी कीमत है, कि देवता भी स्वर्ग लोक में बैठ करके, देवलोक में बैठ करके यही कामना करते हैं कि मालिक एक बार मानव तन दे दे, और मानव तन के जानकर संत महात्मा फकीरों का दर्शन दीदार करा दे, और वो कृपा दया मेहरबानी करके नाम की युक्ति, नाम का सच्चा रास्ता दे दे, तो हम अपनी जीवात्मा को घर पहुँचा ले। फिर हमको किसी लोगों में आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों में भी रहने का समय सीमित है। ये तो पुण्य कर्म से देवलोक स्वर्गलोक तो पहुँच जाओगे, लेकिन पूरे छीड़े मृतलोक है। जब वो पूर्ण छीण हो जाएगा तो फिर आपको मृतलोक में ढकेल दिया जाएगा। जाओ फिर कम करो, फिर आओ, फिर कम करो, फिर आओ। कहने का मतलब है कि सतलोक के सिवा और किसी लोक में अगर आप पहुंच भी गए हो तो सच्ची सुख शांति आत्मा को नहीं मिलती। जब वो कितना बड़ा रास्ता है, और ये है वैसे सबसे खराब मृतलोक, सबसे खराब। लेकिन जीवात्माओं के लिए यही लोक रखा गया है। महापुरुषों ने इसका चुनाव किया कि जब देवलोक में जाएगा, मानव शरीर मिलेगा, तो मानव शरीर में के जानकार संत महात्मा मिलेंगे तो आपको कर्मों का विधान बता देंगे कि तुमने जो जो कर्म किए उसका उद्धार निपटारा कैसे होगा। तो कहते हैं सत्संग, सेवा और भजन, ये तीनों रास्ते हैं। जब तीनों रास्तों को आपने समझ लिया और उसको अपना लिया, उनके अनुसार अपना जीवन आपने निकाल लिया, तो बस आप जीवन को समझ गए। इसके पहले कोई नहीं समझ पाया। वो कितना ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी बन जाए, लेकिन मानव जीवन को समझना ये उनके बस की बात नहीं है। जिन्होंने मानव जीवन को सार्थक बनाया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष से अलग रखा, वही आपको मानव जीवन की परिभाषा बताएंगे, वही मानव जीवन का सच्चा ज्ञान कराएंगे, वही मानव जीवन का सच्चा रास्ता बताएंगे। बाकी ये जानकारी किसी को नहीं। अब आपको कितने दिनों से सुनाया जा रहा, पहले भी 10 जुलाई 1952 से मथुरा जगह 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 कार्यक्रम करके केवल मानव जीवन की रहनी गहनी सिखाई, और कुछ है ही नहीं। लेकिन कितने लोगों ने सीखा, कितने लोगों ने समझा, और कितने लोगों ने लिया, और कितने लोगों ने अपना काम बना दिया। तो पता चला कि सब पकड़ कोई नहीं टिका। संतों की शरण में टिकना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, बहुत सरल है। अगर समझ लो तो उससे ज्यादा सरल कोई नहीं, और नहीं समझे तो बहुत जटिल है। जब निरंतर सत्संग में पड़े रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे, तो धीरे धीरे समझ पैदा हो जाए कि हमारा मूल सिद्धांत, मूल लक्ष्य क्या है। सत्संग को छोड़कर तो कोई कुछ पा ही नहीं सकता। अब तुम कभी 1 महीना, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, कभी 6 महीने, कभी साल भर गायब रहते हो, तो फिर जब रोज पढ़ाया गया तो समझ में नहीं आया, और ये इतनी गपिंग बीच में आपने कर दिया, फिर क्या मिलेगा? कुछ। यही कारण है, करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन। कितना स्पष्ट कह दिया।
हर रोज हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, जितना मिल जाए उतना करो, ले लो फिर करो उसको। जब करोगे तो करने का फल मिलेगा, करने का अनुभव एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको। इस करने का मतलब यानी भौतिक करने का और आध्यात्मिक करने का, शारीरिक कर्मी का और आत्मिक कर्मी करने का फल क्या है, तो यह समझ में जब आएगा जब आप सत्संगों में शरीक होंगे। सत्संग केवल जीवन को बनाने का काम करता है, गंदगी हटाने का काम करता है, सच्चाई आप तक पहुंचाने का काम करता है और सच्चे रास्ते की जानकारी देता है। लेकिन कब, जब आप सत्संग में आकर के बैठोगे। अब ये पता नहीं अभी तुम्हारा लोग टहल नहीं करते, कोई सो ही रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं, ये सब किसी लिए यहाँ आए हो। पहले आने का अर्थ तो समझो, घर गृहस्थी परिवार से समय निकाला, रुपए पैसे सब खर्च करके आप यहाँ आए हो, तो उससे जितने गुना लाभ ले सको वो लाभ आपको ले लेना चाहिए। एक एक मिनट यहाँ का बहुत मूल्य है, उसे आप व्यर्थ में मत कमाओ। अरे पहले तो सत्संग सुनो, नहीं समझ में आया तो सेवा में लग जाओ, उसमें भी नहीं तो वजन पर बैठ जाओ। जब इस मन को आप इस घेरे से निकाल कर आध्यात्मिक घेरे में अंदर डाल दोगे तो फिर ये भगना बंद कर देगा। वो ईश्वर का स्वभाव है, क्योंकि किसी युग में इसको रोका तो गया नहीं। जो चाहा वो खा लिया, जो चाहा वो कर लिया, जो चाहा वो ले लिया, जो चाहा वो ले लिया, लेकिन मतलब तो उसका समझा नहीं कि ये भारी लग रहा है। जो आप मन बुद्धि चित्त और कर रहे हो तो भारी तो सब लग रहा है। अब उसमें आपको छांटना चाहिए कि कौन सा कर्म करें जिससे भार न लगे और कौन सा कर्म समझ लें जिससे भार उतर जाए। देखो दोनों रास्ते, अब इन दोनों रास्तों को आपको सोचना चाहिए। संत महापुरुष कलयुग में आए और किसी युग में नहीं आए, उन्होंने सही सच्चे रास्ते की जानकारी दिया। पहली बात, 3 युगों से लोगों को यही नहीं मालूम कि सच्चा रास्ता क्या है, मानव जीवन का सच्चा अर्थ क्या है। हमको मानव जीवन परमात्मा ने क्यों दिया, जब उसके पास तमाम शरीर थे, मतलब पशुओं के, पक्षियों के, कीड़े मकोड़ों के, जंगली जानवरों के, तो कोई शरीर ले सकता था। लेकिन क्या ये मानव शरीर अंतिम, ये लास्ट अंतिम है बिल्कुल। यहीं से फिर योनियों की शुरुआत हो जाती है। जब मानव जीवन में आओगे और वो कर्म करोगे, कर्मानुसार उन योनियों में आपकी शुरुआत फिर हो जाएगी। फिर पता नहीं कब इसका नंबर लगे, आमन हो न हो, क्या पता महापुरुष आए ना आए, या आए तो ये चीज न मिले। क्योंकि कलयुग में भी कितने सब महापुरुष, कभी 7 से लेकर तो हजारों आए, लेकिन ये रास्ता इतना सरल करके किसी ने खोला नहीं है जितना मालिक ने खोल दिया। अब मालिक को चिंता होती भी होगी, क्योंकि ये सारे जीव उन्हीं के हैं। जैसे माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता होती, पड़ोसियों को थोड़ी चिंता होती। ये सब पड़ोसी हैं, स्वर्ग लोग, वैकुंठ लोग और ब्रह्म लोग और विष्णु लोग और शिव लोग और राम कृष्ण लोग, ये सब पड़ोसी हैं। इनको आपकी चिंता नहीं है, आपकी जीवात्माओं के कल्याण की चिंता इनको नहीं है और ना ही ये कर सकते हैं। ये सब मिलकर काल की व्यवस्था में ही सम्मिलित रहते हैं और उसी में जीवों को घसीट कर देते। कभी आपने अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी सुख किया, कभी अशुभ किया। इन्हीं कर्मों में कितने युग निकल गए करते गए। सत्य कर्म की जानकारी कराई नहीं है। लेकिन जब मालिक को चिंता हुई कि हमारी रूह है जीवात्माएं जब से गई वापस लौट के नहीं आ पाए, भाई कारण क्या है? काल ने कितना कराल कठिन जाल बना दिया जो सब जीवों को फंसा लिया। लाज दया कोमल चेतन था, तब उन्हें अपना दया का भंडार संतों को सौंप दिया। जाओ मृत्युलोक मंडल में हमारी जीवात्माओं को काल माया ने फंसा लिया है कर्मों के विधान में। जाओ उनको कर्मों की परिभाषा बताना और कर्मों का ज्ञान कराना, फिर सत्कर्म रास्ते से उनको घर पहुंचाने की युक्ति बता देना। देखो ये काम आपके सामने और सामने हो ही रहा। उसमें कोई पर्दा नहीं है, कोई छुपाव नहीं है,
कोई मतलब किसी तरह का मतभेद नहीं है, लेकिन जब जीव समझ पाए तब तो आप समझने के प्रयास में नहीं तो सुनने के प्रयास में रहते, तो सुनने से समझ नहीं पैदा होती, सुनने से जिज्ञासा पैदा होती, और वो जिज्ञासा अगर कार रूप में परिणित न हुई तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। जिज्ञासा जैसी जैसी रह जाती है तो बड़ा सरल, बहुत कठिन समझ लो, तो इससे ज्यादा सरल कोई रास्ता है ही नहीं, किसी युग में नहीं था। अन्य युगों का जब पढ़िए आप, कितना कठिन युग शरीर का रखा, 1000 वर्षों तक उल्टे ठंगे रहे जंगलों में, भूख प्यास सब खत्म कर दिया, मतलब शारीरिक सारे भोगों को समाप्त कर दिया, लेकिन परमात्मा प्राप्ति की युक्ति नहीं मिली और युक्ति के बताने वाले संत महापुरुष नहीं मिले, तो उनका जीवन बेचारा फिर चला गया। वही ये भूमि है जहाँ बैठे हो 88,000 ऋषियों ने तपस्या की, लेकिन 88,000 ऋषियों की जीवात्मा नहीं पहुंच पाई। शारीरिक कर्मों से जीवात्मा जितती नहीं है, मन जितता है, और मन फिर भोगों की तरफ भागता है। राज मिल जाए, पाठ मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, औरत मिल जाए, बाल बच्चे मिल जाए, ये तो सब मतलब यानी, लेकिन परमात्मा मिल जाए ये नहीं बेचारा सोचता। ये मन बुद्धि चित्त से परे है, और तुम समझते हो इसी से समझ लेंगे, तो सुन तो सकते हो, लेकिन सुनकर मन पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि मन को बेरुखी दिखाई दे रही, इसमें कोई रुख नहीं है, इसमें कोई रस नहीं है, इसमें मतलब यानी हमारे अनुसार मौज मस्ती का कुछ भी नहीं है, तो बेचारा पकड़ नहीं पाता है। लेकिन जब नित्य उसी में रखे रहोगे, किसी चीज को डुबोए रहोगे, तो कभी न कभी तो असर आ ही जाएगा, और धीरे धीरे जब निरंतर आप सत्संग बच्चों को सुनाते रहोगे, सेवा में लगाते रहोगे, सुमरन ज्ञान भजन की तरफ मतलब इसका मुख करते रहोगे, तो एक न एक दिन ये शैतान मन अवश्य मान जाएगा, फिर आपका सहयोग करने लगेगा। केवल इतना ही आपको करना, कुछ नहीं। और वो भी कहते हैं अगर ये भी तुम्हारे बस का नहीं है तो फिर हमको सौंप दो। देखो कितना दयालु, हमारी कितने दयालु, कहते अगर भाई नहीं कर सकते तो हमको सौंप दो, लेकिन न तुम कर पाते हो न सौंप पाते हो। सौंपना भी तुम्हारे बस की बात है। अगर तन को, मन को और इंद्रियों को सब सौंप दिया तो फिर आप कुछ देर कुछ कर ही नहीं सकते हो, लेकिन मन ऐसा करने नहीं देगा, क्योंकि वो देख रहा कि ये सब सौंप दो फिर तो हमें क्या मिलेगा। हमारा रस जो मिल रहा था युगों से वो तो मतलब खत्म हो रहा है, तो इतनी जल्दी मन को समझाना जीव के बस की बात नहीं है, वो भी बिना दया के कुछ नहीं होगा। इसीलिए जिन्होंने समझ लिया, जो जीवात्माएं जाग गई, वो मन को समझाती है कि मन रे मान बच्चे ने मोरा, ऐ मन मैं जितने जब से तुम्हारे साथ में लगी और तू कर्मानुसार जिन योनियों में जन्म लेता रहा, मैं भी तेरे साथ साथ लगी, जबकि मेरा उससे कोई मतलब किया भी नहीं, लेकिन फिर भी भर रही है। ये संग दोष देखिए, मैं तुम्हारे साथ लगी रही, अब मैं ये क्योंकि लगकर मैंने देखा कि तुझे मिला क्या, तो बेहोश है, गफला भोगों की गफला नींद में सो रहा, तुझे मालूम नहीं है कि जन्म मरण इसके सिवा तो कुछ मिला ही नहीं। तब वो समझाती है कि देख मैंने तेरा पूरा कहना माना, तुम्हारे साथ बराबर लगी रही, जबकि इन भोगों से मेरा शरीरों से कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन अब एक बार मेरा वचन क्या कह रही है, और वो वचन है जिसमें हमारा तुम्हारा दोनों का लाभ है। मैं तुम्हारे अनुसार वही नहीं तो कोई लाभ नहीं, तो तुम्हें मिला ना हमको मिला। अब मैं उस वचन के बारे में कह रही हूँ कि चलो सतगुरु के सत्संग में उनके वचनों को सुने, तो हम तुम्हारे दोनों के विचार मजबूत हो जाएंगे। जब मजबूत पकड़ हो जाएगी तब फिर मतलब यानी रास्ता सरल हो जाएगा। तो समझाएगी वही जो जागी हुई समझी हुई होगी। आत्मा तो हमारे आप में भी वही है, मन भी यही, दोनों चीजें। जो संदेश दिया जाता है वो तुम्हारे अंदर की ही बात है, वो तो जागी हुई सूरत कहती वो समझा पाती है। इसलिए आपको सत्संग में आए हो तो ज्यादा समय जीवात्मा को जगाने में देना चाहिए कि जब ये जाग जाएगी
तभी अपने मन को भी समझा लेंगे, क्योंकि मन का समझाना इंसान के बस की बात नहीं है। इतना बागी है कि कभी आपने कंट्रोल नियंत्रण किया ही नहीं उस पर। जो सोचना चाह सोच लिया, देखना चाह देख लिया, खाना चाह खा लिया, करना चाह कर लिया। क्या अभी आपने कभी लगाम लगाई इस पर? लगाम लगाना जानते नहीं। अरे वो तुम्ही को घसीटे लिए जा रहा, तुम कैसे अपनी तरफ उसको मोड़ोगे? कहा जब तक जीवात्मा नहीं जगेगी तब तक कुछ नहीं होगा। उसी को जगाने का सारा प्रयास हो रहा है। जितना आप देख रहे हो ये बाहर का अंदर का सब प्रयास यही है, किसी तरह से जीवात्मा जाग जाए और वो जाग करके इस शैतान मन साथी को भी बना ले। तो कहते हम तुम दोनों चल पड़ेंगे, तुम जाना वहां राज कमाना और हम पहुंचे सदगुरु दरबार। चलो तुम अपने राज्य जो तुम्हारा त्रिकुटी धाम वो अपना राज भोगना और मैं मतलब यानी अपने घर चले जाऊंगी मालिक के पास। तो ये सब चीजें समझ में जब आती है जब आपको सत्संग मिलेगा। अब धीरे 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 सत्संग आपको पकड़ाया जा रहा। अभी तमाम सत्संगों से आपको जोड़ा गया था। हिंदुस्तान में कितने बड़े बड़े कार्यक्रम, इन 8 वर्षों में कितने बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, कितनी भागदौड़ की गई। लेकिन उस भागदौड़ का मतलब ये नहीं है कि ये कोई किस्सा कहानी कोई प्रवचन आपको सुनाए थे। सब अंतर्मुखी कि बाहर से हम मतलब यानी सिमट कर अंदर की तरफ आ जाए, और जब अंदर आ जाओगे तो बाहर अंदर दोनों का ज्ञान हो जाएगा कि बाहर हमको रहना कि अंदर रहना कि बाहर अंदर दोनों से निकल कर अपने घर जाना। ये दोनों चीजें समझ में जब आपके आएंगी, इसके बोले तो किसी को नहीं आया। कहने का मतलब है ये कलयुग कितना अच्छा युग। सबने तो खराब था लेकिन सत महापुरुषों ने कहा बहुत अच्छा। जीवात्माओं के लिए इससे अच्छा कोई युग नहीं। कलयुग समनयान युग जो नरकर विश्वास, कलयुग के समान दूसरा युग अच्छा युग जीवात्माओं के लिए है ही नहीं। लेकिन संत महापुरुषों के वचनों पर विश्वास हो गया। बात तो विश्वास की, और विश्वास से ही पूरा जीवन आपका चल रहा। घर गृहस्थी में आप विश्वास करते तभी यहाँ पड़े हो। अगर समझो नहीं नहीं घर बिगड़, हम जाएंगे लौट के घर बिगड़ा मिलेगा, सब बैठे मिलेंगे, तो आप यहाँ कभी नहीं हो। ये भी तो विश्वास की चीज, और ये भौतिक विश्वास है और संत महापुरुषों का आध्यात्मिक विश्वास है। भौतिक विश्वास को समझ करके भौतिक जीवन में रहोगे लेकिन फंसोगे नहीं। जैसे कमल जल में रहते हो लेकिन जल के ऊपर रहते हो, इसी तरह संसार में रहो कि लेकिन संसार में कुछ ऊपर उठकर। ऊपर उठने का मतलब जो संसार में लोग डूब गए काम करो लोगों अहंकार में, उससे थोड़ा ऊपर उठकर जब विचार करना शुरू करोगे तो आपको ये दिखेगा कि बहुत शांति है, बहुत आनंद, बहुत शांति सुकून है। उधर इधर कुछ नहीं। मिल जाए तो अहंकार, न मिले तो दुख रोना, दोनों तरफ दोनों घातक। अगर किसी को सब मिल जाए तो बिल्कुल अहंकार हो जाता, मिलने का अहंकार, और नहीं है तो न होने का दुख, तो सुख कहाँ है? ये दुख का सागर है। यहाँ कोई अगर सुख की तलाश कर रहा तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। ये दुख का सागर समुद्र है, यहाँ के दुख के सिवा और कुछ नहीं। हाँ, अगर संत महापुरुष मिल जाए, उनकी बात समझ में आ जाए, उनके वचनों को जीवन में उतार लो, तब आप सुख पाने को उपाय जान जाओगे कि जब तक रहे जीवन में तो सुख मिले। इसके बाद सुख का परित्याग करके आप सब अपने अंतर्मुखी हो जाए, अपने घर की तरफ चले जाए। जब यहाँ सुख दुख समझ लोगे तब निकलने की कोशिश करोगे। अभी आपने यही नहीं समझा कि सुख है कि दुख है, सुख अस्थायी कि दुख अस्थायी है। अभी तो समझ में कुछ आया नहीं योग, लेकिन लगा उसी में, मिला नहीं है। दिन भर दौड़ता, शाम को आया गिर गया थक गया, पूछो सुख मिला कहते नहीं मिला, शांति मिली कहते नहीं मिला, आनंद मिला कहते नहीं मिला। कल क्या मिला? कल दुख मिला, लौट के आया काम भी नहीं हुआ और थक गए, बाद में गिर गए। अगर इसकी रहनी कहनी को समझ लेता तब तो सब कुछ आपको बड़ा अनुभव एक्सपीरियंस हो जाता है। इसमें अनुभव ही तो महापुरुषों ने कराया है। जब अनुभव कर लोगे तब आपको ये होगा इसमें रहना कि नहीं रहना, इसको करना कि नहीं करना, इसको लेना कि नहीं लेना,
तब आपकी समझ में आ जाएगा। और जैसे लेना और देना दोनों समझ में आ गए, फिर लेन देन से आप ऊपर उठ जाओगे। धीरे 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 इस करनी को अपने अंदर उतारने की कोशिश करो। सुनने कानों का विषय मत बनाओ, इसको करने का विषय बनाओ। अगर केवल सुनते ही रहे तो कान का विषय सुनना, अच्छा बुरा सब सुन लेता, आंख का काम अच्छा बुरा सब देख लेता। ये तो दो आंखें दुविधा, दो कान दुविधा, दो नाक दुविधा, दो हाथ दुविधा, दो पैर दुविधा, तो दुविधा का विषय। जहाँ दो है वहाँ दुविधा है, वहीं अंतर्द्वंद है, झगड़ा है। इसलिए परमात्मा ने एक जीवात्मा में एक आंख, एक कान, एक नाक। जहाँ एक है वहाँ कोई झगड़ा, किससे झगड़ा करोगे, किसके बारे में सोचोगे अच्छा बड़ा। इसलिए काल माया ने दुविधा में संसार बनाया। दो विधाएं, एक सत्य एक झूठ, एक पाप एक पुण्य, एक शुभ एक अशुभ, एक भौतिक आध्यात्मिक, मतलब दो दुविधाएं। अब दोनों दुविधाओं में आपको ये समझना है कि जब दोनों दुविधा है, दुविधा माने इसमें शंका, संदेह, भूल भ्रम है और दुख है, तकलीफ है, लाभ नहीं है, तब आप दोनों से परे हो जाएंगे। कहा जब दोनों से अलग हो गई, न अच्छा करना न बुरा करना, न पाप करना न पुण्य करना, जब कुछ करोगे नहीं तो फिर तुम्हारे पर लगेगा क्या? ये तो कर्मों का ही बोझा तो लगा हुआ। अब ये जरा अगर आपने पाप समझ लिया तो पुण्य से नहीं निकल पा रहे, क्योंकि पुण्य को लोगों ने अच्छा बता दिया। लेकिन महापुरुषों ने कहा नहीं, पाप तो पाप है लेकिन पुण्य पाप का बाप है, इतना कठिन जिसको आप छोड़ नहीं सकते। और उसका भी परिणाम यही भोग है। पाप का पुण्य का परिणाम तो मृत्युलोक में, और वो शरीर में ले जा रहे। ये पाप पुण्य का भी आत्मा से कोई संबंध नहीं, पाप का भी कोई संबंध नहीं। इसलिए कहते हैं पाप पुण्य से अलग हो जाओ, न पाप करो न पुण्य करो। जब पाप नहीं करो तो पुण्य करने की जरूरत है क्या पड़ेगी? लेकिन पहले पाप करता भी बात तो कहते पुण्य करेंगे, तो पाप से पुण्य की अदायगी नहीं हो सकती। पाप का अलग फल, पुण्य का फल अलग। तुम कहो कि पुण्य करके हमें कोई मतलब, यानी हमारा कर्म कोई मिल जाए, कोई पाप कर जाए, ऐसा विधान नहीं है। अपने अनुसार मनमुखी होकर कोई विचार मत करो। इसलिए दोनों का परिणाम मृत्युलोक है। पाप और पुण्य दोनों का भुगतान नहीं। पाप किया, चलो भाई अच्छा, परिवार मिल गया, धन मिल गया, दौलत मिल गई, राजपाट मिल गया, लेकिन रहे तो यही बस, आगे कहाँ निकल पाया। जहाँ पाप करके फंसे वहीं पुण्य करके फंसे पड़े, फिर निकलने का रास्ता नहीं है। यही तो महापुरुषों ने आकर के जीवों को समझाया कि तुम सदियां और युग कल्प सब निकल गए, तुम पाप पुण्य के चक्कर में पड़े रहे। न पाप ने तुम्हारी जीवात्मा का साथ दिया, न पुण्य ने, दोनों ने साथ नहीं दिया। तो कहने का मतलब यहाँ कर्म ही नहीं मालूम है कि वास्तविक कर्म क्या है। केवल ये बताया शुभ अशुभ, लेकिन शुभ अशुभ दोनों कर्मों का फल तो मृत्युलोक है। लेकिन आत्मिक कर्म क्या है? जब तक आत्मिक कर्म समझ में नहीं आएगा तो आत्मा का जागना और आत्मा के घर तर मुड़ना और अपने घर पहुंचना कैसे हो पाएगा? इसलिए दोनों कर्मों की जानकारी लेनी चाहिए, शारीरिक कर्म और आत्मिक कर्म। शारीरिक कर्म शरीर के लिए, आत्मिक कर्म आत्मा के लिए, बिल्कुल साफ साफ है। इसमें कोई मतलब नहीं है कि जब शारीरिक कर्म किए तो आपने संसार चीजें पा लिया, धन मिल गया, दौलत मिल गई, पद मिला, पत्नी मिला, बाल बच्चे मिले, लेकिन ये सब तुम्हारे सहयोगी नहीं है। ये आत्मा में तुम्हारा कोई सहयोग नहीं दे सकते, बल्कि ये घसीट करके और इधर तरफ ले जाएंगे। कभी पत्नी में फंस गए, कभी पति में, कभी बाल बच्चों में, कभी सामान में, और ये सब घसीटते इसी तरफ, उधर की तरफ से इधर तरफ आपको घसीटेंगे और निरंतर यही में लगाए रहेंगे। ये करो, अब ये रह गया, ये बाकी रह गया, ये दे दीजिए, ये बना दीजिए, ये मतलब यानी अब तुम बनाओ और बिगाड़ नहीं सोचता कि हम बना रहे कि बिगाड़ रहे। जितने बनाने के प्रयास में ये सब उधर बिगाड़ रहे, उधर का रास्ता बिल्कुल बिगाड़ रहे, बंद कर। और इनकी समझ में ऐसे कभी आए नहीं, ये कभी समझ में ऐसे नहीं आएगा। बिना सदगुरु की कृपा से कोई नहीं समझ सकता। जहाँ पर कृपा भई सदगुरु की,
जिस पर कभी दया कृपा हो मेहरबानी हो जाए, कहते वो जीव तो निकल गए, बाकी सब यही मन से पड़ेगा, सब यही मन से पड़े और काट बने विधान से आपको निकलने नहीं देगा। भाई उसने भी सतपुरुष की तपस्या किया, घोर तपस्या करके ये सुरतों जीवात्माओं का भंडार उसने मांग लिया। जब भंडार मांग लिया तब कहा अब कह रहा कि नहीं नहीं आप भंडार से निकाल नहीं सकते, लेकिन सतपुरुष भंडार देने के पहले ये कहा मेरा एक संत बहुत संत सूरत मृत्युलोक मंडल में आती रहेगी, वो जीवात्माओं को जगा कर घर पहुंचाती रहेगी, तुम्हारी उसमें कोई दखलंदाजी नहीं हो। कहा ठीक है। जब कबीर साहब आए जो वो जगाना शुरू किया तो कल कह भाई ये क्या कर रहे हैं, मैं देख कितनी घोर तपस्या कितना परिश्रम करके तो ये मालिक से भंडार मांग के तुम ले जाएंगे। कहा जब भंडार दिया था, जब एवं मस्त कहा था तो ये भी कहा था मेरा एक संत बोध और संत सूरत मतलब मृत्युलोक मंडल में आती जाती रहेगी, वो जीवात्माओं को जगा करके घर पहुंचाती रहेगी, तुम्हारी कोई दखलंदाजी नहीं। कहा ये तो कहा था। फिर एक कह रहा ये बताइए आप कैसे जगह के ले जाएंगे, कितना कठोर तप करके तो मैंने ये ले आया, फिर इसको देखा कि मतलब ये फंसेगी कैसे, हमारे यहाँ रहेगी कैसे, तो मैंने कर्मों का जाल बना दिया, उसी कर्मों में सबको फंसा के मैं बैठा हूँ, निकलने नहीं दूंगा। आप कैसे निकालेंगे? कबीर साहब ने कहा भाई 5 नामों के द्वारा। तो बड़ी जोर से हंसा था, कहता तुमने 5 नाम की आशा और हमरे है 84 भाषा, मैंने 84 लाख दुनिया फंसाने की बनाई, तुम्हारे 5 नाम क्या करेंगे? कबीर साहब कहते रे मूर्ख तुझे नहीं मालूम कि हमारे एक नाम में तेरी सारी 84 से बच जाएगी। पहला नाम काल भगवान का, और ये काल की सारी सिद्धि उसी नाम पर आधार पर दवाइयाँ। कहा अच्छा एक बात बताइए, ये प्रश्न उत्तर कर रहा काल दयाल से, तेरा जो एक बात बताओ कि 2 महीने 2 जाल और बनाए मैंने फंसाने के, जिनको तुम्हारा साधक भी कभी इनकार नहीं करेगा। तो कबीर साहब ने फसला के पूछ रहे बता भाई वो तुझे 2 जाल कौन है? कहते एक दौलत का एक औरत, ये 2 जाल मैंने ऐसे बनाए इसमें तुम्हारा साधक भी इनकार नहीं करेगा। कबीर साहब ने कुछ नहीं कहा, इशारा है कि एक जब नाम में तेरी 84 सब सिमट गई, अभी तो 4 नाम बाकी है, उससे अगर उन नामों की तरफ तुम चल पड़े और नामों की महिमा समझ लिया, नामों को अपना आधार बना लिया, तो जब उधर की तरफ मुखातिर हो जाएगी, इधर मुड़ेगी नहीं तो मुड़ेगा कैसे कापुर लोग में। कितनी बड़ी दया और कृपा कलयुग में महापुरुषों ने जीवों पर किया, और कितनी मेहनत किया परिश्रम कि 3 युगों से फंसा क्यों कैसे निकाला और किस तरह से आध्यात्मिक रास्ते पर खड़ा किया, और कह रहे अगर और कोई कठिनता दे दूंगा तो मैं और सरल कर दूंगा, लेकिन ले जरूर क्योंकि मैंने नाम दिया। जो नाम दिया है उस नाम का प्रभाव महत्व है। जो नाम देता है सुनाता नहीं देता, देने और सुनाने में फर्क है। सुना तो कोई सकता, अगर महापुरुष से 10 साल के बच्चे ने सुना तो भी सुना देगा, क्या 10 साल बच्चों को दे सकता? देना और सुनाना अगर समझ लेते आप तो इस फिरके में आप फंसते ही नहीं कि वो सुना रहा कि कोई दे रहा। अरे भाई देना अलग, देने का मतलब वो देगा जिसने कमाई की है, जिसके पास इकट्ठा वो देगा, और जब देगा तो उसकी दिए हुए अपने उसकी संभाल करेगा, उसको इधर उधर खर्च नहीं होने देगा, और दिए हुए उसी रास्ते से घर पहुंचा देगा। इसको कहते देना। और सुना तो कोई भी सकता, जो सुन लेगा वो भी सुना देगा, लेकिन सुनाने वाला दे नहीं सकता। अगर इस देने सुनाने की महिमा को आप जान लेते तो कोई नहीं हटता गुरु दरबार से। ये सुनाने वाले हैं, देने वाले नहीं है, हमको देने वाला चाहिए क्योंकि हमारे पास है नहीं। और ऐसा देने वाला हो जो दे करके भी अपने सामान की संभाल के, जिसको मैं संभाल भी नहीं कर सकता। देने वाला ऐसा चाहिए कि अपने उसी सामान यानी सामान से हमारी जीवात्माओं को घर पहुंचा दे, उसको कहते देने वाला।
तो आपने देना सुनना अभी तक नहीं सुना। सब भटके बेचारे घूम रहे, कोई इधर भटक रहा, कोई उधर भटक रहा, कोई उधर भटक रहा, जबकि सारी भटक और खटक और अटक निकालने के लिए महापुरुष आया। लेकिन तुमने भी कहा उसे समझा, क्योंकि आपने बच्चों को लिया नहीं है। इसलिए बराबर सत्संगों में लगे रहो, सेवा में मन को लगाए रखो। इस शैतान को 1 मिनट भी फुर्सत मत देना। जरा भागने के भरोसे सेवा में लगा, उधर भी थकावट महसूस करेगा, क्योंकि उसको उधर भी कुछ रस नहीं मिल रहा, तो फट से सिमरन कर भजन बैठ जाओ। आंख बंद को कान बंद कर लो। तो इसलिए इन्हीं दरवाजों से ये निकलता मन, आंख और कान। तो दरवाजे ऐसे हैं कि आंख से जो कुछ देखा उसी को लिए बैठा है, और कान जो सुना उसको लिए बैठा, और जो फट से वही फिगर आपको बराबर वही सिनेमा आपको दिखाता रहता है। तो कहने का मतलब है और कुछ नहीं करना, केवल इस शैतान के पीछे पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सभी जतन तजना। कोई यत्न, कोई उपाय, कोई साधन आपको ये करना ही नहीं शरीर की है, केवल इस शैतान के पीछे पड़ जाओ। बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना घटा। सच्ची जीत और सच्चा बहादुर सूरवीर वही है जो अपने शैतान मन को जीत करके कंट्रोल नियंत्रण में करके और नाम की साधना में लगा दे, वो सूरवीर। अगर थोड़ी इसको मार दिया उसको मार दिया, कोई सूर नहीं दी, तो हिंसा है, ये तो हिंसात्मक कार्य है। तुम अभी सच्चा सूरवीर की बातें नहीं समझो। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना घटना। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन करना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं चलना। केवल गुरु का ध्यान, गुरु के वचनों पर ध्यान, उनकी दी हुई युक्ति पर ध्यान, उनकी दया पर ध्यान अगर जमाए रखो तो ये काम तुम्हारा सब सरल हो जाएगा। तो सत्संग धीरे धीरे आपको सुनाया जाएगा। जब आप सुनने के इच्छुक बन जाओगे, अंदर में आपके अंदर एक तलाश से भूख प्यास पैदा हो जाएगी, तो ये सब आपको बता दिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे इतने दिन बताएगा तो आपके पास कोई वचन नहीं दूंगा। वचन लिया नहीं, किया नहीं करते, भाई रोज वही सुनाते, रोज सुनाते। कोई कारण है कि इतना दबाव प्रेशर क्यों डाला जा रहा, क्यों बार बार उन्हीं वचनों को दोहराया जा रहा, बार बार आपके कानों में क्यों पहुंचाया जा रहा कि यही वचन तुमको बचा देंगे इधर से और उधर से पहुंचा देंगे। अब तुम्हें की महिमा नहीं समझते, तुम भाषण पे पंचों समझते नहीं, फिर सुन लेकिन जो वचन निकल जाए वो आपको नहीं मिलेगा। ये नहीं कि मतलब ये कोई कथा कहानी जो दोहरा दी जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब बैठ कर सुनोगे और कुछ समझोगे, इसीलिए लघु सत्संग छोटा कि आप थोड़ा ही पहले समझो, क्योंकि बड़ा बड़ा तो सुनाया गया 8 साल, वो तो समझ में आया नहीं। अब चलो जरा छोटे से शुरुआत की जाए, और ये तुम्हारे काम की चीज है, काम की तो भी है, लेकिन वो सामाजिक पारिवारिक व्यवहारिक जीवन में लागू होने वाला, ये तुम्हारे आत्मिक जीवन की है। इसलिए इसको खास सत्संग कहते हैं। वो आम सत्संग, ये खास। जब खास समझ लोगे तो निज सत्संग में, निज माने अपने जीवात्मा के कल्याण, जिसको सुमरन ध्यान भजन कहते हो, निज सत्संग है। वो केवल अपनी जीवात्मा के लिए। कहने का मतलब है कि महापुरुषों ने 4 प्रकार का सत्संग रखा कि धीरे 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 पहला सुनो, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा, तब इसकी समझ में आ जाएगा कि असली सत्संग हमारे लाभ का कौन, हमारे कल्याण का कौन, तब आप उसको पकड़ लोगे। आम खास निज सीने में सीने, ये 4 प्रकार का सत्संग रखा कि धीरे धीरे जीवों को इन मतलब यानी सत्संगों की महिमा और वचनों की महिमा बता दी जाए तो ये समझ लेगा कि हमको, क्योंकि ये सीढ़ी बदलता है, पहले आम, फिर खास, फिर निज सीने में। इससे क्या होगा, आपको चारों सत्संगों की जानकारी हो, फिर उसमें से आप छांटोगे कि हमारे आत्मिक कल्याण का कौन सा सत्संग है, कौन से वचन है, तो से आप पकड़ लोगे। बस वहीं से आप कार्य की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया, जो सुनो उसको गुनो,
और दोनों मतलब उसमें से अपनी बारीकी तरीके से, इसका असलियत क्या है। तो पहले मथुरा में कोई मार्केट नहीं, कोई भंडारा नहीं, कुछ नहीं, तो जीव सत्संग सुनता था। बाद में आया और घर से पूरा बैठ गए मिलकर, कल आज भी सत्संग में ये कहा गया था, ये कहा था, पत्थर उसी पर विचार करते रहते। और जब भूख लगी तो झोले में बाटी और सत्तू और चने, ये बिल्कुल तैयार भोजन है, पर से खाया और फिर से चर्चा में लग गए। अब जब से ये बखेड़ा खड़ा, ये भंडारा, वो बाजार, वो मार्केट, वो दुकान, वो सामान, तो बस आप संसारिक तरह वहां भी रहते बने रहे। जैसे घर से गए उससे ज्यादा वहां बस गए, ये बड़ा सस्ता मिल रहा, ये खरीद लो, ये खरीद लो। ये सत्संग से निकले तो सत्संग वहीं छोड़ दिया बाउंड्री में, और बाहर पहुंचे दुकानों में बस गए। ये खाना, ये पीना, ये लेना, ये खरीदना है, लेकिन जो लेने गए वो वचन तो वही छूट गया। इसीलिए सब भ्रमित हो गए, कोई नहीं बचा, किसी ने समझा ही नहीं, मतलब जाना माना पहचाना नहीं, तो अपनी चीज आप लोगे कैसे। तो वो चीज हम धीरे धीरे उसका सिमटा क्या जा रहा, भाई पहले समझ लो, मैं सारे भंडारे एक दिन बंद कर दूंगा, क्योंकि इसमें भी झगड़ा है, इसमें भी लोगों के अंदर मतभेद है। इसमें कहते हैं अच्छा कौन बना रहा है, चलो वही चलो वही चलो, एक फिर वही बात शुरू हो गई। तो मथुरा में किया, फिर वही यहाँ शुरू हो गई। इसलिए भंडारे बंद करने पड़ेंगे। अपना तैयार भोजन झोले में रखो, अपना बिस्तर, अपना भोजन, अपना बर्तन। आपको इसीलिए सब कहा जा रहा कि आगे कोई ऐसी स्थिति बनानी पड़ेगी, जब तक नहीं बनाई जाएगी तो इनका मन उधर से हटेगा। तो अभी आपको छूट है, उसी छूट में तुम छूट जाती हो, सब छूट गए। कोई साधक का कोई इधर भगा उधर, सब छूट गए। तो छूट तो साधक के लिए हानिकारक, सामान भी हानिकारक, आराम भी हानिकारक। ये संत मत में साधक के लिए नहीं है। जब तक साधक अपने पर डिपेंड नहीं, अपने पर जब तक नहीं आगे टिकेगा तो आपको लाभ मिलेगा तो कैसे मिलेगा, क्योंकि जिनसे जिनसे सेवाएं लोगे सब बंटवारा हो रहा। इतना भजन आप करते नहीं हो कि वो रोटी बनाने वाले को, सब्जी बनाने वाले को, और पानी देने वाले को, झाड़ू लगाने वालों को तुम दे दो, कैसे करोगे। तो धीरे धीरे सेल्फ डिपेंड, स्वयं स्वावलंबी बनो। ये आपके लिए लाभकारी है। जब स्वावलंबी बन जाओगे तब किसी का कोई बंटवारा, जो कमाओगे तुम्हारा रहेगा। तो अभी अगर कर दिया जाए तो भाग जाओगे, यहाँ कोई नहीं टिकेगा। अगर संत मत की कोई बात लागू कर लिया, कोई सिद्धांत, तो तुम भाग जाओगे, यहाँ रुक नहीं सकते। लेकिन यहाँ तो रुकने के लिए बुलाया गया, इसलिए आपको सहूलियत दे दी गई, और उस सहूलियत का तुम नाजायज फायदा उठाते हो। तो जहाँ तक हो सके अपनी सेवा सुधा करो, खुद करो। मैंने थाली लोटा क्यों बताया कि पानी की सेवा अपना लोटा, पानी लो, भंडार में जाकर भोजन करो। भोजन कर लिया, जहाँ पर पानी डालो थोड़ी जगह को कर लो, क्योंकि जो झाड़ू लगा जूठन फेंको भी कुछ ले लेगा। तो ये समझने की कोशिश करो कि ये सब क्यों किया जा रहा। थाली लोटा कभी नहीं कहा गया, अब क्यों कहा जा रहा। अरे कभी अगर किया गया होता तो आज ये बातें क्यों आती, क्यों सब बढ़ जाती। ये 45 करोड़ का जमघट जो जोड़ा गया, लगाया गया, इसमें 45 करोड़ ने किसी ने समझी नहीं पाया। अगर ये अभियान न चलाया गया होता, तुम सब काल के गाल में खड़े थे। सबको विश्वास हो गया कि मालिक चला गया चला गया चला गया, यही विश्वास सबको हो गया, और बिना देखे किसी ने नहीं देखा। न किसी को मथुरा में दिखाया गया और न किसी ने देखा, और बिना देखे तुमने विश्वास कर लिया। कितनी बड़ी अज्ञानता। संसार में बिना देखे कोई चीज लेते नहीं हो, किसी चीज पर विश्वास होता नहीं है, तो बिना देखे आपको अपने गुरु पर कैसे विश्वास हो गया कि जिस गुरु ने इतने वादे किए, इतनी संकल्प प्रतिज्ञा परिवर्तन की है, क्या परिवर्तन कोई इंसानी शकल कर देंगे। तो इतना तो विचार आपको रखना चाहिए, लेकिन किसी की समझ में नहीं आया। जब मैं निकला तो मुझे कोई मिला ही नहीं, कोई नहीं मिला। जो उत्तर प्रदेश में दूरदर्शी व्यवस्था की जानकारी देने वाले जो 10,000 स्पीकर बनाए गए थे, पट्टा,
एक भी नहीं मिला। कहाँ चले गए? क्योंकि वो स्पीकर नहीं थे, मनमुक्ता में गुरु का संदेश भूल गए, अपना मिला करके इधर बोलने लगे, कुछ मान मिले, कुछ सम्मान मिले, ये मिले, और उसने गुरु ने दिया भगवान मिले, और तुमने उसमें लगा दिया मान मिले, सम्मान मिले, सब छूट गए, किसी को कुछ नहीं मिला। जब मैंने कहा मैं 3 साल ऐसे दौड़ता रहा, कोई मिला ही नहीं। लेकिन धीरे 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 जब मेहनत की गई, जब वो संदेश मालिक का लोगों के कान तक पहुंचाया गया और पहुंचा तो लोगों को जानकारी होने लगी कि नहीं भाई बात तो ठीक है, बात तो सही है। जब उन वचनों की पुनरावृत्ति कराई गई, जब लोगों ने सुना, अरे भाई ये तो कहा गया था, हुआ तो कुछ नहीं, आखिरकार करेगा कौन, तब धीरे 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 ये आना जाना शुरू हुआ। कितनी मेहनत, वहां तो किसी ने कोई मेहनत नहीं, किसी दोनों में से कोई ऐसा नहीं जिसने एक जीव जगाया। वो तो गुरु की महिमा, उन्होंने जगाया, इकट्ठा किया, उसी में लूटना शुरू कर दिया, बनी बनाई व्यवस्था में, और उसी व्यवस्था में फिर पहले भी लूट करते, फिर लूट करते। और तुम लूटते हो लेकिन समझ नहीं पाते कि मैं कोई लूट रहा है, अरे कुछ दे रहा है, कुछ हमारी व्यवस्था बना रहा कि केवल लूट ही रहा है। इतना तक समझने की बुद्धि अभी लोगों में नहीं आता। सोचो आप कितने जीव उसमें जगह थे, एक भी नहीं, सब सोते ही रहे, और जब सो गए और बात में उठे, जो बता दिया गुरु से ही मान लिया। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी आंख, अपने कान को बड़ा सचेत रखो, ये जो देखो और सुनो उस पर गुणन मनन करो कि हकीकत क्या है। अगर इस बात को समझ लेते तो ये होने वाला है। जितना बड़ा जनमत हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं, ना राजनीतिक और ना धार्मिक, 45 करोड़ का, आज भी किसी के पास नहीं है। अब ये बिखर गए हैं धीरे 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 धीरे। एक आंधी आई, जैसे कांटे बीन के रखे आपने जगह, आंधी आई उसने फिर में फैला दिया। ऐसे महापुरुष ने इकट्ठे किए, कांटे ही थे सब, कोई पापी था, कोई कुकर्मी था, बेचारी था, कोई अच्छा तो था नहीं। ये कांटे इकट्ठे किए और एक स्वरत की आंधी आई, उसने उड़ा के फिर फैला दी सबसे। अब उन कांटों को धीरे धीरे इकट्ठा किया जा रहा। कांटे तो कोई बीन के रखेगा नहीं, लेकिन इकट्ठा किया जा रहा। जिसने मेहनत की है उसको अपनी मेहनत का दर्द है, वही करेगा, दूसरा कौन कर सकता? दूसरे किसी को क्या मतलब? जिसने कोई परिश्रम किया ही नहीं, कोई कमाई की नहीं, तो उसको क्या दर्द है? उसको लुटाने में कोई दर्द नहीं। और जिसने किया है उसको दर्द है कि हमारी ये मेहनत 60 बरस की कैसे सफल होगी। तो ये सब आपको सोचना चाहिए। जब आओगे तो वचन मिलेंगे। वो गरीब बैठे रो नहीं थे, वो तो सत्संग मैंने बहुत पहले सुना, वो वही सुना जा दोहराया जा रहा, तो बहुत पहले सुना, तुम्हारे पास बच है क्या? रखा तो तुमने एक भी नहीं, तो सुनने का मतलब है क्या? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसलिए इस भौतिक जीवन को जो दाम की कमाई में लगाए हो, अब थोड़ा सा आध्यात्मिक जीवन में उतर कर नाम की कमाई में लगा दो, फिर दोनों की कंपेरिजन तुलना कर दो, तुम्हारी समझ आ जाए कि असली कमाई कौन है। इतनी जल्दी तो नहीं समझ में आएगी, लेकिन जब दोनों कमाई, दाम की कमाई तो आप जान गए कितना इकट्ठा किया और सब चला गया। भाई ने छीन लिया, कहीं किसी छीन लिया, कहीं किसी ने ले लिया, कहीं बहका दिया, तुम्हारा दूना कर देंगे, दूना उसमें फंस गया, सब चला गया, कुछ नहीं बचा। अरे ये समझो सब लुटेरे ही तो थे, भाई बनकर लूटा और कुछ बन के लूटा, लेकिन तुम्हें मिला क्या? अगर अब भी सचेत नहीं हो तो जीवन निकला जा रहा है सब। इसीलिए तो आपको सचेत किया जा रहा कि गई सो गई और रही वो संभालो। जो जीवन चला गया, 100 की पूंजी व्यर्थ में चली गई और हमारी कमाई ये भी सब छीन ली लोगों ने, तो कम से कम अब तो जागो। अब लो नसानी अब न नसनी,
अगर ये संकल्प का भाव अंदर आ जाए तो फिर तुम्हारी कमाई सुरक्षित होने लगेगी कि अब लो नसानी अब नफ्स। ये अफसोस करके कह रहा कि अब तक जो भी समय चला गया, कमाई पूंजी लोगों ने लूट लिया, समय भी हमारा व्यर्थ में चला गया। जो समय सत्संग सुनने के लिए, सेवा करने के लिए, भजन करने के लिए मिला था, वो हमने सब संसार में खर्च कर दिया और संसार वालों ने लूट लिया। तुम्हारा साथी इसमें कोई नहीं। यही तुम भूल भ्रम कर रहे हो। यहाँ साथी भाजी होता तुम्हारे साथ आता, तुमको माँ के गर्भ से अकेले ही पैदा हुए और वो भी नंगे पैदा, कोई सामान भी नहीं ले आए। जब लाए नहीं तो ले कैसे जाओ? इतना तो ज्ञान अभी लोगों को नहीं है कि हम नंगे आए थे और अंत में सब देख रहे घर परिवार में कि कितने लोग यहाँ से गए, सब नंगे चले गए। कोई मकान, कोई दुकान, कोई धन, कोई दौलत, कोई पत्नी, कोई पति, कोई बाल बच्चे लेके गया। अरे ले जाने का काम नहीं, ये तो छोड़ने का। क्योंकि जब पैदा हुए तो किसी ने दिया है आपको, आप पैदा होते होते तो ले नहीं आए। अब किसी ने दिया, उसके दिए हुए सामान पर तुम्हारा क्या लिखा? उसने इसलिए दिया कि चलो हमारे देश में आए हो इतने वर्षों के लिए, महीनों के लिए, चलो इतने दिन आप प्रयोग कर लो, इसके बाद हमारा हमको दे दीजिए, आप ले नहीं जा सकते। तो कम से कम आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि दिए हुए सामान से अपना काम बना लिया। जैसे कोई सामान भाड़े पर लाते हो, अब यही सोचते हो कि भाई जितनी जल्दी इससे ज्यादा काम बना लो, नहीं वो आएगा सामान लेके, वो पैसे लेके चला जाएगा, पैसा भी लेगा सामान भी लेगा, तुम्हारे जेब में पैसा भी कर रहा, वो सामान भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। अगर ये सांसारिक भाड़े किराए की बात समझ लो तो ये मनुष्य शरीर भी तो भाड़े किराए पर मिला कुछ वर्षों के लिए, और उतने के बाद ये भी छीन लिया था और कहेगा कि तुमने कोई काम नहीं किया, क्योंकि जीवात्मा तो मांग कर इसी ले लाई थी। अब प्रभु कृपा करो यही भक्ति और सब तक भजन करो दिन रात। ऐसी कृपा दया मालिक मेहरबानी कर दो, हम सब छोड़ करके और दिन रात तुम्हारा भजन करेंगे, ये वादा करके सब लोग आए। इस वादे को किसने समझा? और समय निकल गया। तो कह रहा भाई हमारा खाली करी मकान, और ये थोड़ी पूछेगा तुमने शादी ब्याह किया, बाल बच्चे हुए कि नहीं हुए, मकान बनाया, दुकान बनाई कि नहीं बनाई, कुछ नहीं पूछेगा। ये पूछेगा जो तुमने भजन के लिए मानव शरीर मांग के लाई हो, तुमने क्या किया? तो फट से गाली करो, काम पूरा हो गया, तो लेकर के चला जाए। आपको मिला क्या? अगर मिलना और जाना, तो अगर दोनों चीजें समझ लेते तो तुम लुटते नहीं हो। तुम कहते हमारा भाई है, हमारा भाई है, हमारा ये, हमारा वो है। अरे तुम्हारा कोई नहीं। जब शरीर ही तुम्हारा नहीं है, भी एक दिन धोखा दे देगा, तो शरीर से संबंधित इन रिश्तों को अपना क्यों मानते? ये मानो कि हमारा कोई कर्जा है, वो ले रहा, चलो धीरे से भुगतान करो। कर्म कर्जे के सिवा कुछ नहीं, और उसी कर्म कर्जे की बात समझनी चाहिए। और यहाँ भी कर्म कर्जे का भुगतान कराया जा रहा, सेवा के द्वारा और कोई चीज के द्वारा। अरे भाई धन की सेवा है, अन्न की सेवा है, शरीर की सेवा है, इंद्रियों की सेवा, ये भी तो कर्म कर्जा उतारने की बात हो रही। क्योंकि जो कुछ है कर्म कर्जे के कारण आप फंसे हो, और कर्जा इतना पुराना है और इतना ढेर है कि ये इंसान अकेले उतार नहीं सकता। उसे मालूम नहीं है किस कर्म से कर्जा उतरता है और किस कर्म से कर्जा चलता है, ये मालूम नहीं उसको। वही आपको यहाँ पर कराया जा रहा। एक वचन को पकड़ कर, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम, ये भी सारा है। और अभी से मैं सोच पाया, राम का नाम प्रभु का नहीं है, कृष्ण नाम प्रभु का नहीं है, देवी देवता शंकर ब्रह्मा विष्णु महादेव प्रभु के नाम नहीं। कितनी बड़ी पहचान जो कभी नहीं, किसी ने पहचान दी नहीं कि असली नाम है क्या।
का वो प्रभु था। अब वो किसी नाम से खुश कर रहे, वो तो उनकी बहुत बुद्धि की बात है। जिस नाम को जगा ले, सिद्ध कर ले, खुश कर ले, वो उसी नाम से तुम्हारा काम कर देंगे। तुमको अपने काम का निशाना रखना चाहिए। कहा ये प्रभु का नाम जो मृत लोक मंडल में किसी युग में नहीं रहा, कभी नहीं आया, और किसी ने इसकी महिमा बताई नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस लिखकर इसकी महिमा बताई कि एक अनी अनामा आज सच्चिदानंद प्रभु धाम, एक ही अनामी महाप्रभु है और एक ही अनामी धाम है। जब अनामी धाम से वो अनामी महाप्रभु प्रभु नाम लेकर के मृतलोक मंडल में आएगा और प्रभु नाम का प्रचार कराएगा और प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएगा और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर जीवात्माओं को घर पहुंचाएगा, तब जीवात्माओं का आना जाना खत्म हो जाएगा। इसके बने नहीं होगा। इतना बड़ा नाम, कितनी बड़ी महिमा, लेकिन अभी तक लोग नहीं समझ। अरे कुछ न करो तो जैसे बोलो आप तो कह सकते, ये तो ले ही सकते हो, क्योंकि जवान से तो कोई काम होता नहीं भोजन के सिवा, और सारा भोजन का जवान ने लिया है, तो इस जवान को भी तो इसी में लगा दो, इसका भी कर्जा स्वतों का उतर जाए। जब नाम का स्मरण करे कि नाम को जब कितनी बड़ी चीज ला करके मृत्यु मंदिर में खड़ी कर, और सत्य मत के प्रेमी नहीं जानते, क्योंकि वो मत मतांतर के फिरके में वो केवल जिद हट पकड़े बैठे, जबकि नाम काम करके चला जाता, फिर दूसरा आ जाता, काम करके चला जाता। वो तो उस नाम से उन्हीं को लाभ मिलेगा जो इस युग में उस नाम की महिमा जो महापुरुष आया उसे समझ ली, वो समझ कर कर ली, तो उनका काम हो जाएगा। अब पीठ पीछे कोई उसका पुनरावृत्ति करे तो है, तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। वो कोई नाम नहीं काम करे। वो अपने अपने समय के सत्य थे, लेकिन अपने समय के जीवों के लिए थे। आज वो समय नहीं है, काल स्थित परिस्थिति नहीं है। अब तो आपके लिए इसीलिए ये नाम लाया गया कि चलो इस नाम से कलयुग के यानी गंदे कमजोर जीवों का भला हो जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा, तब ये नाम आपके सामने। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। कितनी देर लगाते हो? बस इतनी देर है तुमको जागने की। अरे अपने घर की तरफ जाने में आदमी कितनी जल्दी भागता है, यहाँ से लेकर के घर जाओ, इतनी जोर भागता है कि जल्दी घर पहुंचे, घर पहुंचे। तुम्हारे अंदर भी सुस्ती है बहुत, 1 घंटे में उठ पाते। बस इतनी देर खड़े होने में, खड़े का मतलब वचनों को पकड़ कर खड़े होने में इतनी देर, उन वचनों के अनुसार अपने को चलाने में इतनी देर है, समझने में, सुनने में देर है, अपने में लागू करने की कितनी देर है, इसी करो। बाकी उधर तो सब काम हो गया, उधर तो मसाला सब तैयार। जिस दिन तुमको इसके काबिल देखा जाएगा सही है, इसके काबिल जिस दिन देखा जाएगा उसी दिन ये सब सौंप दिया। जो देने आया लौटा के वापस थोड़ी ले जाएगा। लेकिन अभी यह है कि जीव कैसे बन पाएगा, कितना समय लग रहा है। अगर तुम जितनी जल्दी कर लो उतनी जल्दी तुम्हारा काम हो जाए, वो तो तुम्हारे पर निर्भर करता है। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। ये
काम किसी नाम में नहीं किया। जितने नाम आपको बताए गए सतयुग, त्रेता, द्वापर और सब काल से जो इस देश की व्यवस्था ठीक कर, केवल इतना करो, व्यवस्था को ठीक करना, धर्म की स्थापना करना, और नहीं माने तो दुष्टों का संहार करना, मार काट। ये काल का काम, दयाल का काम मार काट नहीं है, समझाना और समझा करके सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करना और उनके शारीरिक और इंद्रिय मानसिक जितने अच्छे बुरे कर्म उनको माफ करना। इसलिए देर लग रही भाई, कितने युगों की गंदगी है, उसको हटाने में थोड़ा समय लग रहा। लेकिन कहा अगर तुम जाग जाओ तो कहा हमको तो उठाने में देर नहीं लगी, जीवों को उठाने में कैसे देर ही नहीं लगी, लेकिन तुम खड़े तो हो जाओ। अब कोई बैठा है उसको उठाने में देर, जो लेट गया उसको और ज्यादा देर लगे उठाने में, जो खड़ा है उसको कोई देर नहीं लगे। यही लेटना बैठना खड़े होने पहले समझो इसको, मतलब इसका क्या। अब आप लोग जो भी सेवा हो उसको करो, थोड़ा थोड़ा जरूर किया करो शरीर से, और कोई सेवा तो वजह में किया करो, बेकार मत हो, क्योंकि समय जो निकला जा रहा मिलेगा, जो आज निकल जाएगा कल नहीं मिलेगा, कल निकल जाएगा फिर अगले नहीं मिलेगा। यानी कहने को तो रोज रोज आपका जीवन जा रहा है, कि जाने की रफ्तार को कम कीजिए और उसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, तो सब जल्दी काम हो जाएगा। जय गुरुदेव। जो लोगों को कोई विशेष काम हो तो जा सकते हैं, वैसे इससे बड़ा विशेष काम कुछ नहीं। इतने दिन से वहां कर रहे हो, क्या विशेष बना पाए? इतना जीवन निकल गया, 50 का, 60 का, 70 का, क्या जमा किया और अब क्या मिलेगा? लेकिन वही बात है, वो मन शैतान तो मानता नहीं। अब बैठे यहाँ वो चिंतन घर का करेगा, जल्दी चलो जल्दी चलो, बहुत दिन हो गए बहुत दिन हो गए। तो ये क्यों नहीं सोचते हो कि इतने युग निकल गए, ये बहुत दिन नहीं है, तो चलो अपने घर चलेंगे। लेकिन जब बात समझ में आएगी तब तो आप रुक गई, क्योंकि ये बैठने नहीं देगा आपको। जब घर में थे कह रहा सत्संग चलो सत्संग, अब कह रहा घर चलो घर चलो। ये भागता है और भाग दौड़ में तुमको फंसा रहता। तो नहीं भाई, घर से आए कुछ दिन रुकेंगे, क्योंकि जो घर में था वो यहाँ नहीं है, और जो यहाँ वो घर में नहीं है। तो अगर समझ लो तो जीवन की बात समझ में आ जाए। तो आप जीवन निकाल दिए, फिर भी बात दो कहते सरकार घर जा रहे हो, भाई जाइए, मैं मना करूँ। एक के लिए सारे कहते भाई कौन घर जा रहे हो, किस घर में जा रहे हो, किस घर की तैयारी कर रहे हो, जा कौन से? अरे इसी घर से तो निकलने के लिए सब मेहनत हो रही है, और तुम किसी घर जा रहे हैं। क्या वो काम यहाँ कर लोगे? अगर तुम यहाँ रहोगे तुम्हारा उधर कुछ नहीं बिगड़ेगा, और तुम जा करके सुधार नहीं सकते। तुम्हारे हाथ में सुधार नहीं है कि हम सुधार रहे या हम रोक लें, आने वाली दुर्घटना को रोक लें, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन जब तक तुम अपने को कर्ता समझोगे तो फिर आप कुछ समझ नहीं पाओ। तुम करता नहीं हो, करता कोई और है, करने वाले कौन और है, कराने वाला कोई और है। अगर उसको समझ लो तो कर्तापन की बात जब समझ में आ जाएगी तब कहीं तुम्हारा प्रसाद नहीं। करे भाई हमें कुछ करना नहीं, जैसा चाहो वैसा करा दे। जब आपने तन मन सौंप दिया है फिर ये क्यों तुम घर जा रहे? अरे शरीर तो आपने दे दिया, तो फिर शरीर जाने की बात क्यों करते हो? हाँ, जब समय देखा जाएगा तो आदेश हो जाएगा, चले जाओ भाई। यहाँ कोई फालतू थोड़ी रोका जा रहा। अब जिनका बहुत कठिन कर्म जा, उनको ज्यादा समय देखो, 3-3, 4-4 महीने से लोग कितना बड़ा काम हो रहा है। सबसे बड़ा काम ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है। घर में रह के आप नहीं कर सकते, लेकिन कितनी इससे बड़ा और काम क्या है? अगर यही तत्व शरीर का रुक जाए तो परमात्मा प्राप्ति में मन जरूर लगेगा। लेकिन वो भी मनसा वाचा कर्म, 3 तरीके। मन से भी कोई गलत नहीं, वचनों से भी कोई गलत नहीं, और कर्म तो बाद में आता है, क्योंकि वचन और कर्म से ही तो कर्म बिगड़ता है। मन और वचन से ही तो कर्म बिगड़ जाता है। तो पहले मन को ठीक करो
और फिर उसे मतलब यानी करो बाचा बचनों में ले आओ कि बचन जो भी निकलेंगे सही निकले। कोई हंसी मजाक मखौल ये भी ब्रह्मचर्य को नष्ट करने वाला काम है। और संभाल के तो अभी तो आपको जबरदस्ती करा दिया 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने, अब आपकी समझ में आने लगा। और जब ये नष्ट हो जाता तो तुम कहते भाई कुछ नहीं हो रहा, जो हो रहा तो अभी खत्म हो गया। तो किससे हो रहा था, किसके द्वारा कर रहे थे, अगर ये विचार कर लो तो आपका ये इरादा बिल्कुल पक्का हो गया। जय गुरुदेव। नारी नींद भोजन तजे तजे कलंकियास, वो शत्रुओं को विनाश करता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार शत्रुओं का विनाश कर देता, जीत लेता। और यहाँ सब चीजें नारी भी और इंद्रिय भी और नींद भी, क्योंकि 4 बजे से पहले घंटा लगने लगा। इसका मतलब आप कम सोइए। आप जितना कम सोओगे जीवन उतना बढ़ेगा, जितना ज्यादा सोओगे सो पूंजी ज्यादा खर्च हो जाएगी। ये सब चीजें संभाल के रखोगे और आप यहाँ सेवा में लगे हो, सेवा मिल जाती कुछ। घर में ये कुछ नहीं, घर में तो अपनी मनमानी है और यहाँ आदेश है। कम से कम समझा करो, जितना समय इस भूमि में तुम्हारा निकल जाएगा वही तुम्हारा है। इसके बाद तो फिर उसी में जाकर फंस जाओगे जाल में, वही गट्ठर फिर उठा के सिर पे करोगे। तो इस बात को सोचो, ज्यादा समय जितना भी जब तुम रिटायर हो गए तो उधर की तरफ मुंह नहीं करना चाहिए। और जिसको रिटायर कर दिया उसको रिश्ता भी कोई नहीं, लेकिन तुम अपने आप को कभी रिटायर मानते कहो। इसे बगैर परिवार से रिटायरमेंट हो जाओ तो काम तुम्हारा शुरू हो जाएगा। लेकिन वो क्या कहते हैं, नहीं 3 बच्चे चौथे हो, अपने को उसमें शामिल करता कि 4 लोग कमाएंगे बहुत होगा। अरे तू रिटायरमेंट भूल गया अपना, बच्चों के साथ अपनी गिनती कर रहा। ज्यादातर से भी कल रिटायर हो गया हूँ, 3 बच्चे वो कमाएंगे हम भी कमाएंगे। और धीरे 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 कमाता कुछ नहीं, समय गंवा देता है, 100 की पूंजी गंवा देती बची है। इसीलिए आपको रिटायरमेंट सरकार करती है कि जाओ भाई आपने देश की समाज की सेवा की है, अब जरा अपने आत्मा की सेवा करो और मैं तुमको पेंशन दूंगा। तुम बच्चों पर भी डिपेंड नहीं कि भाई अगर नहीं करें बच्चे को रोटी नहीं देंगे, कौड़ा नहीं देंगे, काई व्यवस्था मैं तुम्हारी बना रहा हूँ। लेकिन शेष जीवन आप आत्मिक कल्याण में लगाइए। जब लोग रिटायर होते तो गीता पकड़ाई जाती, रामायण पकड़वाई जाती, कहीं गंगा जल लूटे भर के, ये सब शपथ कसम ही तो है, लेकिन कसम खा के भी झूठे हुए जाते। फिर आगे यहाँ भर जाते हैं, मकान बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे कितना बनाया और उसी में कितना बिगाड़ा अपने जीवन की 100 की पूंजी को, कब तेरी समझ में आएगा ये। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। सब लोग अपनी बनी से हो, मैं वही आके उसे मिलूंगा शाम को। एक समय रखा गया और वो नहीं 24 घंटे, 11 12 समय, वो समय निश्चित है। जिसको विशेष ही कोई जाना है, कोई अपनी सेवा एवं देना चाहता है तो दे देगा, उसके लिए कोई बात नहीं। बाकी सबसे मैं मिलूंगा, इसको ध्यान में रखिए।